नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, क्या आप पर कालसर्प दोष है या फिर आप कालसर्प दोष निवारण पूजा के लिए जो कालसर्प दोष से जिससे पूजा से हमें उससे पूरी तरह से शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, उसके लिए हमको ये कैसा मुहूर्त देखने वाले हैं जब हम कालसर्प दोष की पूजा करें। तो जैसे कि नाग पंचमी आने वाली हो, नाग पंचमी को आपको पूजा करवानी है, तो दोस्तों हम एक गलती बहुत बड़ी कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती हम ये कर देते हैं कि हम हमेशा हमेशा इंटरनेट पर, गूगल पर इतना पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं कि हमें सही और गलत की जानकारी नहीं मिल पाती। हम पूर्णतः मुक्ति की बात करते हैं तो पूर्णतः मुक्ति के लिए, जैसे कि देखो, कालसर्प दोष किसी इंसान पर होता है। अगर किसी इंसान पर कालसर्प दोष होता है तो सर्वोत्तम स्थान, पूरी पृथ्वी पर सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर होता है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप जगह जगह इस बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके पश्चात जब त्र्यंबकेश्वर में हम पूजा कराते हैं तो त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी द्वारा जो पूजा कराते हैं वो पूजा से हमें 100% फल मिलता है। 100% भाई, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं वो इस कार्य को, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य चलता गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूजा कराते गए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वो सारी चीजें मतलब ना उसकी बारीकी को जानते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आप प्राइवेट पूजा कराते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है। प्राइवेट पूजा के भी प्रकार होते हैं, मैं बताने जा रहा हूं आपको, समझिए। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट पूजा आप करने वाले हैं, उसके पश्चात आपने अर्जी लगाई है, उसके बाद आपने उसकी पेशी की है और उसके पश्चात आपने 40 दिन के नियमों का पालन किया। ठीक है, या फिर आपको करना है। आप देखिए दोस्तों, ये गलती हम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि जब हमारी कुंडली में कालसर्प दोष, पितृदोष या कुछ भी दोष होता है तो हम सर्वोत्तम स्थान हम इंटरनेट को समझते हैं कि इंटरनेट पे हमें जानकारी जो भी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए कि किसने 5 स्टार ज्यादा दे रखे हैं, ठीक है, किसकी रेटिंग ज्यादा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गेम है। जो लोग आईटी फील्ड से हैं वो लोग इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर रेटिंग दिलवानी है, अगर आपको बहुत अच्छे स्टार दिलवाने हैं कि ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तो वो कार्य आप किसी डिजिटल कंपनी से, जो डिजिटल मीडिया की कंपनी है, उसके माध्यम से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो हमने रास्ता चुना है वही रास्ता आपकी पूरी प्लानिंग को फेल करने वाला है। पूरी प्लानिंग आपकी फेल होने वाली है। अब देखिए कैसे फेल होने वाली है। हमें पता चला कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है, ठीक है, उसके पश्चात हमने जो त्र्यंबकेश्वर स्थान है, त्र्यंबकेश्वर को हमने सर्वोत्तम समझा, सर्वोत्तम माना, सर्वोत्तम है भी है। हमने प्लान किया, हम मुहूर्त वाले दिन पहुंच गए जो एकदम बहुत अच्छा मुहूर्त है, जैसे नाग पंचमी का मुहूर्त है, उससे एक दिन पहले हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। लेकिन जो एक गलती हमने कर दी, वो गलती ये कर दी कि इंटरनेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से हमने जो नंबर लिया था वो वरदानी पंडित जी नहीं थे। अब समझ रहे हैं, अब बातों को समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं बताता हूं कैसे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराते रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर में सपोज करिए कोई 20 पीढ़ियों से करा रहे हैं, कोई 25 पीढ़ियों से करा रहे हैं, या फिर उससे पहले की पीढ़ियों से करा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं 5 पीढ़ी से करा रहे हैं, या 3 पीढ़ी से करा रहे हैं, 10 पीढ़ी से करा रहे हैं। आप ये देखिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब कोई इंसान अगर एक ही कार्य को करता है तो वो तो वैसे ही फेमस हो जाता है, उसे किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने आसपास ही देखिए, अपने आसपास, जैसे हमारा जो भारत देश है वो गांव प्रधान देश है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है। यहां पर जगह जगह असंख्य गांव बने हुए। गांव में देखिए पुराने समय में लोग नवस देखकर बता देते थे कि इस इंसान को परेशानी क्या है, इस इंसान को बीमारी क्या है, और नवस देख के उसका निवारण कर देते थे। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए, पुत्र भी उसी हिसाब से निवारण करते रहे। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए, वो भी इसी तरह से निवारण करते रहे। उन्हें कौन से प्रचार की आवश्यकता पड़ी, समझिए आप, उन्हें कौन से प्रचार की आवश्यकता पड़ी? जो उनके बाबा दादा परदादा जो उस समय पूजा करते रहे थे, तभी से जो इंसान उनके पास आता था
जो भी इंसान आता था वो वैसे ही उनका प्रचार कर देता कि वहां पर वो वैद्य जी ऐसे हैं कि जो नवज देखकर आपका इलाज कर देते हैं, नवज देखकर आपकी समस्या को हल कर देते हैं। ठीक है, जब इतनी पीढ़ियों से वो विख्यात हो गए तो उन्हें कौन से गूगल की आवश्यकता पड़ी, कौन से गूगल की, कौन से इंटरनेट की उन्हें आवश्यकता पड़ी? क्योंकि उनको जानने वाली तो ऐसी भीड़ है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में उनके यजमान बसे हुए हैं, वो जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारे पिताजी करके आए, हमने करवाई पूजा, हमारे बच्चे करा रहे हैं, और आसपास जो हमारा सर्कल बनता है उसमें भी हमने वो जानकारी दी कि वहां पे वो गुरुजी इस तरह के हैं। तो ऐसे गुरुजी को क्या आवश्यकता पड़ी है इंटरनेट के माध्यम से अपना प्रचार करने की? तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, जो भी जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है, आप समझिए कि वो वरदानी पंडित जी हों या ना हों, वो डिजिटली पंडित जी हैं। डिजिटली पंडित जी के अपना वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं 30 साल से 35 साल से त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा रहा हूं। कितने साल से? 30 साल से, 35 से, 40 से, 50 से, 55 से पूजा करा रहे हैं। लेकिन हमें नौकरी नहीं देनी, हमें उन गुरुजी को नौकरी नहीं देनी कि भाई इनको 40 साल का अनुभव है, इनको नौकरी दो, कंपनी का सीईओ बना दो इनको, या फिर कंपनी का चेयरमैन बना दो, या फिर कुछ भी बना दो। नौकरी थोड़ी देनी हमें। हम पीढ़ियों की बात करते हैं, हम सालों की बात नहीं करते। पीढ़ियों की बात करते हैं कि जिनके पिताजी ने पूजा की हो, जिनके दादाजी ने पूजा की हो, या फिर जिनकी जो और पुरानी पीढ़ी है उन्होंने पूजा की हो। ठीक है, वो वरदानी पंडित जी हमारी पूजा करें। लेकिन हमें क्या होता है, हमें जब भी इस तरह के कोई दोष होते हैं तो हम सबसे पहले गूगल का सहारा लेते हैं। और गूगल का आपने देखा ही है कि गूगल पे जो इंसान जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, सबसे पहले वो एक वेबसाइट बनवाएगा। वेबसाइट बनाने के पश्चात वो वहां पर कैंपेन चलता है, गूगल का कैंपेन चलता है, गूगल पे कैंपेन चलाएगा, और गूगल पे कैंपेन जितना पैसा आप लगाएंगे आपका रिजल्ट उतना ही ऊपर आएगा। अब उतना ही ऊपर आपका रिजल्ट आ रहा है, और आपको तो पंडित जी चाहिए। आपने देखा कि भाई 35 साल का एक्सपीरियंस है, आपने उन पंडित जी को बुक कर लिया। ठीक है, अब वो चीज देखिए कि जो दादाजी नवज देखकर इलाज करते थे, आज के डॉक्टर 40 साल का अनुभव होने के बावजूद भी आजकल नवज देखकर इलाज नहीं कर सकते। जैसे ही आप उनके पास जाते हैं तो आपको 10-20 तरह के टेस्ट बता देंगे। वो टेस्ट बताएंगे आपको कि सबसे पहले इस चीज का टेस्ट करवाइए, फिर उस चीज का टेस्ट करवाइए, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के पश्चात पता चलेगा ये समस्या, दवाई दे दी। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट आपकी सारी फेल हो जाती है, फिर भी बीमारी है, उसका निवारण कौन करेगा? वरदानी पंडित जी। उसका निवारण वरदानी पंडित जी करते हैं। इसीलिए जब भी आप अगर त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा कराने जा रहे हैं तो नाग पंचमी का महत्व पूरी साल में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे मैं अपने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया हो गई, या फिर जैसे कि नाग पंचमी हो गई, और उसके पश्चात सावन का महीना, ये काल सर्प दोष के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें जब आप निश्चित तिथि में, निश्चित मुहूर्त में वरदानी पंडित जी से प्राइवेट पूजा करा रहे हैं तो उसके आपको असंख्य फल मिलने वाले। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। जो भी गुरुजी, अब देखिए, जिन गुरुजी का आपको नंबर इंटरनेट पे मिल रहा है, उनसे पूछना कि मुझे प्राइवेट पूजा करानी है, तो उनकी प्राइवेट पूजा और वरदानी पंडित जी की प्राइवेट पूजा में बहुत अंतर है। वो अंतर पता है क्या है? अंतर ये है कि जो इंटरनेट वाले, जो डिजिटली पंडित जी हैं, वो आपकी पूजा अकेले में तो कराएंगे, प्राइवेट में तो कराएंगे, लेकिन जो सामग्री आपके सामने जो चौकियां रखी हुई हैं, वो सारी की सारी पूजित सामग्री हो सकती है। खासकर उनमें जो मुख्य देवता हैं, 9 नाग, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा, सोने का नाग, ये सारी सामग्री
पुरानी रहने वाली है। आप गुरुजी से पूछ लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी कि उनकी सामग्री कैसी है। या फिर जब भी आप पूजा कराएं तो सबसे पहले अपने मुख्य देवताओं को देखिए कि वो पूजित सामग्री है या फिर नई सामग्री है। और जो ये वरदानी पंडित जी, अच्छा मैं सभी वरदानी पंडित जी बात नहीं कर रहा, करीब मैं बता रहा हूं आपको, करीब 90% जो वरदानी पंडित जी ना, वो भी इन्हीं के तरह चलने लग गए हैं। जिधर से इन्होंने रास्ता निकाला कि 7,000 में, 6,000 में, 8,000 में प्राइवेट पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो हमसे सस्ती पूजा करा रहे हैं, ये तो हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, चलो आप भी इनकी तरह पूजा करते रहिए। और इसी तरह से उस पूजा की कॉस्टिंग इतनी होती जा रही है। जबकि कुछ वरदानी पंडित जी ऐसे होते हैं कि चाहे भले ही मुझे 10 यजमान नहीं चाहिए, 2 यजमान चाहिए, लेकिन पूजा उनकी ऐसी हो कि जो उनके 10 पर भारी पड़े। कहीं पे जाएंगे तो कहेंगे कि आपकी पूजा अच्छी या मेरी पूजा अच्छी। तो दोस्तों, जब भी आप नाग पंचमी पर अगर कालसर्प दोष की पूजा का अगर कुछ ऐसा वो बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्लान कर रहे हैं, तो हमेशा आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए आगे, क्योंकि 21 अगस्त की नाग पंचमी आपको पहले से याद होना चाहिए कि त्र्यंबकेश्वर मैंने क्षेत्र चुन लिया है, प्राइवेट पूजा मैंने चुन ली है। तो वरदानी पंडित जी कौन से हैं, कौन से वाले वरदानी पंडित जी, पुरानी सामग्री वाले या नई सामग्री वाले? दोस्तों, इसी तरह मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।